दोस्त रहा करते थे, शेरू और पहलवान। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जहां शेरू स्वादिष्ट मसाले बनाने में माहिर था, वहीं पहलवान तंदूर और रोटी बनाने में उस्ताद था। दोनों गांव के एक बड़े सेठ के ढाबे पर काम किया करते थे, लेकिन वो सेठ बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। ढाबे का सारा खाना शेरू और पहलवान अपने हाथों से बनाते थे और सेठ हमेशा लोगों से झूठ बोलता रहता था। अरे भाई, ये स्वाद कोई आम बात नहीं है, ये मेरे हाथों का जादू है। हाँ सेठ जी, ये बात तो माननी पड़ेगी। अरे बाप रे, भाई सेठ जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या स्वाद है आपके खाने का, वाह रे वाह, ऐसा मसाला तो हमने आज तक कहीं नहीं खाया। लगता है सेठ जी खाने में कोई गुप्त चीज मिलाते हैं। अरे भाई, इस ढाबे की खुशबू तो आधे गांव तक चली जाती है। और क्या भैया, इसी चीज के तो पैसे हैं, नहीं तो हर कोई अपना ढाबा ना खोल ले। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी, ऐसा स्वाद तो आसपास कहीं खाने को भी नहीं मिलता। हम लोग तो बिना आपके यहाँ खाना खाए रह ही नहीं पाते। बस भैया, सब माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। और नहीं तो क्या, मैं इतने साल गांव से बाहर रहा, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला सेठ जी। अब तो मैं रोज ही यहाँ आया करूँगा। हाँ जरूर भैया, ये ढाबा तुम्हारा ही है, जरूर आओ और अपनी फैमिली को भी लेकर आओ। सेठ जी, थोड़ा खाना पैक भी कर दो, घर वाले भी यही स्वाद चखेंगे। हाँ हाँ भाई, लेकर जाओ और अपनी फैमिली को खिलाओ, ये ढाबा आपका ही ढाबा है। पीछे खड़े शेरू और पहलवान एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तो होती है, लेकिन दिल में दर्द भी होता है, क्योंकि असली मेहनत उन्हीं की थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद सेठ उन्हें बहुत कम तनख्वाह देता था, इतनी कम कि उनके घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। एक रात ढाबा बंद होने के बाद शेरू पहलवान से धीरे से बोला, पहलवान भाई, इतना काम करने के बाद भी घर में बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं आ पाता। हाँ भाई, और कर भी क्या सकते हैं। एक काम करते हैं, मालिक से ही बोल कर देखते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दे, ताकि हमारे घर का गुजारा भी ठीक से चल सके। हाँ शेरू, तू कह तो ठीक ही रहा है, और अब तो सेठ का ढाबा भी अच्छा चल रहा है, हो सकता है वो मान जाए। चल फिर, कल मैं बात करता हूँ, अब घर को चलो, काफी देर हो गई है। अगले दिन से शेरू हिम्मत करके मालिक से बात करता है। घर का खर्चा भी पूरा नहीं बढ़ रहा, हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। क्या कहा, तनख्वाह बढ़ा दूं? अरे काम करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मैं कोई और रख लूंगा। नहीं नहीं मालिक, हमें काम से मत निकालिए, अगर आपने निकाल लिया तो हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। तो फिर ढंग से काम करो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। सेठ की कड़वी बातें सुनकर दोनों फिर से चुपचाप काम पर लग जाते हैं, और उधर से शेरू का छोटा लड़का दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। रात को होटल बंद होने के बाद शेरू का लड़का धीरे धीरे से शेरू और पहलवान के पास आता है। अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? बस बाबा, वैसे ही आपके पास आ गया, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बता क्या हुआ? बाबा, आप रोज सेठ के यहाँ इतना काम करते हो, लेकिन फिर भी तनख्वाह इतनी नहीं मिलती कि घर का खर्च चल सके। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप और पहलवान काका मिलकर अपना ही ढाबा शुरू क्यों नहीं कर लेते? अरे बेटा, हमने भी ऐसा सोचा था, लेकिन इसने पैसे कहाँ हैं कि अपना ढाबा शुरू कर सके। तो क्या हुआ बाबा, पहले एक छोटी सी दुकान से शुरू करो, फिर जब पैसे आने लगेंगे तो अपने ढाबे को बड़ा कर लेना। अपने लड़के की ये बात सुनकर शेरू और पहलवान दोनों सोच में पड़ जाते हैं। अब तो ठीक कह रहा है बेटा, सेठ के यहाँ काम करने से अच्छा है कि अपना काम ही शुरू किया जाए। क्यों पहलवान, तैयार है ना तू? हाँ भाई, मैं तेरे साथ हूँ, चल कल से अपना ही काम शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शेरू और पहलवान शेरू के खेत पर पहुंचते हैं। चारों तरफ खुला मैदान और ठंडी हवा चल रही होती है। दोनों मिलकर वहां एक छोटी सी दुकान तैयार करते हैं। लकड़ी की मेज रखते हैं, कुछ पुरानी कुर्सियां लगाते हैं, फिर दोनों पूरे मन से खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ तैयार करने के बाद दोनों बेसब्री से किसी पहले ग्राहक के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर एक ग्राहक आता है। अरे क्या बात है शेरू और पहलवान, तुम लोगों ने यहाँ अपना ढाबा बना लिया। अब सेठ क्या काम नहीं करना क्या? हाँ भाई, अब सोच लिया है कि अपना ही काम करेंगे। लो फिर खाना लगाओ यार, आज तुम्हारे यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं।
अरे वाह, क्या टेस्ट है भाई तुम्हारे खाने का। ये तो बिल्कुल सेठ के होटल जैसा स्वाद है। हाँ भाई, बस सब माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। लाओ फिर कुछ खाना पैक भी कर दो, आज घर वालों को भी यही खाना खिलाऊंगा। क्यों नहीं भाई, अभी बढ़िया सा पैक करके देता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे शेरू और पहलवान के ढाबे पर भीड़ उमड़ने लगी। देखते ही देखते उनकी छोटी सी दुकान एक बड़े और मशहूर ढाबे में बदल गई। उधर सेठ के होटल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जो ग्राहक पहले उसके होटल पर आते थे, वे अब शेरू और पहलवान के ढाबे पर जाने लगे थे। और फिर एक दिन सेठ शेरू और पहलवान के ढाबे पर पहुंचा। अरे क्या बात है, तुम्हारे तो ठाट बाट ही बदल गए। और कैसा काम चल रहा है? बस मालिक, आपकी कृपा है और ऊपर वाले की दया। लाओ फिर खाना लगाओ, आज तुम्हारे यहाँ का ही खाऊंगा, देखो तो कैसा बना है। सेठ ने खाना खाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद वो पहलवान से मिला। अरे पहलवान, मैंने देखा है कि ढाबे पर सारी मेहनत तो तू करता है और वो शेरू ऐसे ही खड़ा रहता है। नहीं नहीं सेठ जी, शेरू भी बराबर काम करता है ढाबे पर, तभी तो धंधा चलता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, खाना तो तू बनाता है, फिर तुझे शेरू की क्या आवश्यकता? अगर तू सिर्फ अपना ही होटल खोल ले तो ज्यादा पैसे कमाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में ही काम करेंगे। देख ले भाई, मैं तो तेरे भले की ही कह रहा हूँ, अगर अकेला करेगा तो ज्यादा मुनाफा कमाएगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है और पहलवान सोच में पड़ जाता है। अगले दिन पहलवान शेरू से कहता है, देख भाई शेरू, मुझे अब ये धंधा अलग करना है। धंधा अलग करना है? लेकिन ऐसा क्यों, साथ में तो अच्छा कर ही रहे हैं। वो सब मुझे नहीं पता, बस धंधा अलग करूंगा तो ज्यादा मुनाफा होगा, तू अपना देख ले। लेकिन सुन तो। इसके बाद दोनों ने अपना अपना ढाबा अलग अलग कर लिया। पहलवान ने अपना ढाबा खोल लिया और शेरू ने अपना,